हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको सिंगापुरियन राइस की रेसिपी सिखाने जानी जो कि बहुत फ्लेवरफुल बनती है और झटपट तैयार हो जाती है और बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो है ही बहुत फ्लेवरफुल। इसको 4 स्टेप में तैयार किया जाता है, इसलिए कि मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊंगी जिससे आपको बहुत इजी होगा बनाने में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरे चैनल की तरफ से ऐसी बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती रहे। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स में लेंगे गाजरें, शिमला मिर्च, बंद गोभी, इसके अलावा बोनलेस 1 केजी चिकन लेंगे और पहले 2 गिलास चावलों को हम बॉईल कर लेंगे और साथ हम नूडल्स हमने 4 पैकेट लिए हैं जिनको बॉईल करके हमने रख लिया। टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने पहले से बॉईल कर लिया। इस सबसे पहले हम पैन में घी गरम करेंगे और अपना चिकन जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे हमारा चिकन फ्राई होता है तो फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका डालें या लेमन जूस डालें, आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच ही अदरक पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच सुरख मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे और आधा चम्मच ही हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 3 चम्मच बड़े टमाटो केचप के ऐड करने हैं और 2 चम्मच हमने इसमें चिली सॉस डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे कुक होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ पैन में हम घी गरम करेंगे और इसे अपनी वेजिस जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे, जिसमें गाजरें हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है। आप चाहें तो प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, टमाटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने नूडल्स बॉईल किए हैं उनको इसके साथ 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर अब इसमें हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम अपने काली मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही हमने सुरख मिर्च ऐड करनी है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधा चम्मच ही अदरक पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे, 1 चम्मच ही सोया सॉस डालेंगे और आधा चम्मच तकरीबन इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ये मिक्स होता है तो हमारा पास्ता रेडी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए 3 चम्मच हम मायोनीज़ लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच अपनी चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 चम्मच ही हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। ये सॉस हमने एंड में यूज़ करनी है सर्विंग करते हुए। अब इसमें 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी ही काली मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी सॉस रेडी है। अब इसे हम साइड पे रख देंगे। अब जो हमारा चिकन रेडी हो गया, हमने जो कुक होने के लिए रखा था, देखिए कितने अच्छे से बन गया। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर देते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम पैन में अपने बॉइल्ड राइस रखेंगे बेस में, उसके बाद इस पे पास्ता ऐड कर देंगे, उसके बाद जो हमने चिकन रेडी किया उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 2 चम्मच घी लेंगे, उसके अंदर हम लहसुन की जवे ऐड कर देंगे, उन्हें फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। हमारा तड़का रेडी। अब इसे इस पर डाल देंगे। अब जो हमने सॉस रेडी किया, अब आप इसको इस पे सिंगापुरियन राइस पे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई कंपल्सरी नहीं है। ये देखा, अब सॉस हम इस पे ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा ऐड कर लें, चाहें तो कम ऐड कर लें। सर्विंग करते हुए भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। इसके अलावा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। चले, मैं एंजॉय करती हूँ और आप भी ज़रूर इसे बनाकर एंजॉय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।